नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मंजर भाग 2 में संकलित कहानी स्वाति मधु को पढ़ाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्वाति मधु को पढ़ेंगे, जिसको लिखे हैं डॉक्टर कुमारी वासंती। जी हां दोस्तों, डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा यह कहानी लिखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नागपुरी का कहानी है, नागपुरी में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगन लिफ्ट नीति से आपन छरहर काया में लहरत टांगाइल सिल्क साड़ी कर तीसर परत के चढ़ाते और हरदार आंचरा के नित खींच के डांडा में खोसते स्वाति कहलक। 5 महला बिल्डिंग यानी कि 5 तल्ला वाला बिल्डिंग, और किसी तरफ भी लिफ्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, किसी तरफ उतना बड़ा बिल्डिंग और किसी तरफ लिफ्ट नहीं दिख रहा है। अपना छरहर काया में, सुंदर काया में सुंदर साड़ी, सुंदर सिल्क साड़ी तीसर परत के मतलब तीसरा परत चढ़ाते हुए और लहरदार आंचरा के नीत खींच के डांडा में खोसते हुए स्वाति कहलक, नहीं नहीं ठीके है, हम चढ़ लेब ऊपरे तक। किसी को वो कहती है कि नहीं नहीं ठीके है, हम चढ़ लेंगे ऊपर तक, मतलब हम चले जाएंगे। चलिए आगे देखिए। काले इतना चिंता करत ही स्वाति शिवचंद दाहिना बाहीं कर बैसाखी के सिहरी कर कोना में टेक के हाथ के ककई जैसन बनाए के मुड़ कर जुल्फदार केस के सौराते कहलक। देखिए, शिवचंद है, उसी को स्वाति कहती है कि नहीं नहीं हम चढ़ लो, मतलब नहीं हम चढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, शिवचंद कहता है कि इतना चिंता क्यों कर रहे हो स्वाति को। उसके बाद अपने दाहिने बाह के बैसाखी को एक सीढ़ी के कोना में टेक देता है, मतलब रख देता है। उसके बाद हाथ को ककई मतलब कि कंघी जैसा बनाकर स्वाति का जुल्फदार बालों को संवारते हुए कहता है, रौरे धीरे धीरे चढ़ू, मैं तनी झट के ऊपरे जात हूँ। कहते स्वाति शिवचंद कर बायां खांध के झोला के ले के अपन दहिना खांध में टांग लेलक और ऊपरे चढ़े लागलक। स्वाति कहती है कि आप धीरे धीरे चढ़िए, मतलब रौरे धीरे धीरे चढ़ो, मतलब कि आप धीरे धीरे चढ़िए। मैं तनी झट के ऊपरे जात हूँ, कहने का मतलब कि मैं थोड़ा जल्दी ऊपर जा रहा हूँ, मतलब ऊपरे तल्ला में ये लोग जा रहे हैं। कहते हुए स्वाति शिवचंद का बायां खांध का झोला मतलब थैला था उसको अपने दाहिना कंधा में टांग लेती है और चढ़ने लगती है। शिवचंद दियो बैसाखी कर सहारा ले के धीरे धीरे चढ़े लागलक। शिवचंद अपना बैसाखी के सहारा से ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगा। उमन दोसर तल्ला कर सिहरी कर चबूतरा में पहुँचल करल कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसर महला में सरसराय के हेठे उतरे लागलक। देखिए, वे लोग दूसर तल्ला का सीढ़ी तक, दूसरा तल्ला के सीढ़ी का चबूतरा में पहुँचे। जैसे ही पहुँचे कि वहाँ पर पीजी महिला छात्रावास की अधीक्षिका मालती देवी तीसरा महला से सरसरा से मतलब कि एकदम हड़बड़ा के नीचे उतरने लगी थी, उतर रही थी। चलिए आगे देखते हैं। मुसकते कहलक, अरे शिवचंद जी, स्वाति जी, रौरे मन। देखिए, वो मुसकते हुए कहती है कि अरे शिवचंद जी, स्वाति जी, आप लोग हैं ऐसा। रौरे मन मतलब आप लोग। इतना तकलीफ का लेकर थी, कहती है अधीक्षिका की इतना तकलीफ आप लोग क्यों कर रहे हैं। मुके दरबान खबर दे चुके है, लेकिन रौरे मन आधा घंटा पहले आवत ही शायद। कहती है कि हमको दरबान सूचना दे चुके हैं, लेकिन आप लोग आधा घंटा पहले आवत ही शायद, मतलब आधा घंटा पहले ही आप लोग पहुंच रहे हैं।
ऐसा कहती है। देखिए, हाँ झरिया डिपा कर छात्रावास में जाए रही। ये लोग कहते हैं शिवचंद और स्वाति की हाँ झरिया डिपा में कोई छात्रावास है, वहाँ ये लोग गए था। अधीक्षिका से मुलाकात नहीं होलक से ले जल्दी हियाँ चला ली। स्वाति और शिवचंद दोनों बोलते हैं कि अधीक्षिका से मुलाकात नहीं हुआ झरिया डिपा का अधीक्षिका से, इसलिए वो लोग यहाँ पर जल्दी चले आए। स्वाति झोला से महिला बरिशकर पर्चा और पोस्टर कर बंडल निकलाते कहलक। छात्रावास कर पुरुष अलंकर शांति कुंज में दरी बिछाल गेलक। छात्रावास का पुरुष अलंकर शांति कुंज था, वहाँ पर दरी बिछाया गया। सब बेटी छुआ मन जमा होलें, सभी लड़की बच्ची लोग वहाँ पर जमा हुए। सांझ 5 बजे सभा होलक, शाम का 5 बजे सभा हुआ बैठक। मालती देवी परिचय दिलें अपने है कहीं श्री शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और शहर कर नामी पत्रकार, और अपने है कहीं श्रीमती स्वाति शिवचंद उपनाम मधु। देखिए यहाँ पर बात को समझिए, मालती देवी जो अधीक्षिका थी वो स्वाति और शिवचंद का परिचय करवा रही है। अपने के कहने का मतलब है कि रौरे, या हिंदी में उसको आप हिंदी में आप कह सकते हैं। रौरे होता है किसी को इज्जत देने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसी को आदर देना चाहते हैं तो उसको अपने कह कर संबोधन कर सकते हैं। ठीक है, नागपुरी में अपने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, मतलब इस बहुत ज़्यादा किसी को आदर देने के लिए अपने शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आदर सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर वो परिचय करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आदर देने के लिए वो इस शब्द का यूज कर रही है, कह रहे हैं कि अपने है के श्री शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा का विद्वान प्रोफेसर। अंग्रेजी भाषा का विद्वान प्रोफेसर मतलब ये हैं अंग्रेजी भाषा के विद्वान प्रोफेसर ऐसे। और शहर कर नामी पत्रकार कौन है? शिवचंद। और अपने है के श्रीमती स्वाति शिवचंद उपनाम मधु, मतलब कि ये है इसके मिसेस, मतलब इसके पत्नी मधु। इस तरह से मालती देवी परिचय कराती है। चलिए आगे देखिए। इलाका का नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी कौन? ये इलाका का नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी कौन थी? स्वाति मधु। एसो कर बरिस महिला बरिस है। एसो का मतलब इस साल का जो है वो महिला वर्ष है, यह वर्ष महिला वर्ष है। जनाना मन ले है, जनाना मतलब औरत लोग के लिए ये महिला वर्ष है ऐसा। इकर उपलक्ष्य में इमन एक ठो सेमिनार करत हैं महिला आर्ट कॉलेज में। इसी के उपलक्ष्य में महिला वर्ष के उपलक्ष्य में एक सेमिनार हो रहा है। कहाँ पर? महिला आर्ट कॉलेज में। विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की मनकर योगदान। ठीक है, विषय यह है कि महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़वैया लड़की मन, पढ़ने वाले जो लड़की लोग हैं वो लोग के योगदान। ठीक है, उस सेमिनार का विषय है। चलिए आगे देखिए। ऋतु बसंत कर मधु गंध से सनाल सांझ धीरे धीरे शांति कुंज में उतरे लागलक। बसंत ऋतु का मौसम तो आप लोग जानते ही होंगे कितना सुहाना होता है। वसंत ऋतु के सुंदर मधु सुगंध में सनाया हुआ, ठीक है, उसी में मिला हुआ धीरे धीरे शांति कुंज में उतरे लागलक। ठीक है, उसी का सुगंध शांति कुंज में उतरने लगा। महिला मुक्ति पर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहन बांसी में अपन वह चिर परिचित गीत कर राग की बजालक कांदे राधा जगत जननी। जब शाम हुआ तो शिवचंद अपना वही चिर परिचित गीत का राग जो है उसको बांसुरी के साथ फूंकने लगे, कांदे राधा जगत जननी। चलिए आगे देखते हैं। बांसी शोभ कर मन के मोह लेलक। उनका बांसुरी का आवाज इतना सुरीली कि सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, सभी का मन मोह लिया। बांसो अटकाए के शिवचंद कहे लागलक। बांसुरी बजाना अटका के रोक के शिवचंद कहने लगा, हम के जगत जननी राधा कर लोर में सौसे जनाना जैत कर लोर दिसेला, बुझाएला सौसे प्रकृति कांदत है।
दुख से, प्रताड़ना से, अपमान से। वो कहता है कि प्रकृति रो रहा है, उसके दुख से, प्रताड़ना से, अपमान से शिवचंद तिलक, दहेज, बाल विवाह, विधवा ब्याह, जनाना मन पर अत्याचार, बलात्कार, नारी शिक्षा, नारी पुरुष कर सम्मान, अधिकार और समादार कर इतना सुंदर भाव भंगी और सुंदर बोली में भाषण देख की शुभ वाह वाह करे लागलें। देखिए शिवचंद इतना अच्छा बात बताया कि तिलक, दहेज, बाल विवाह, विधवा विवाह, जनाना मतलब औरत लोग के ऊपर अत्याचार होता है उसके बारे में, बलात्कार, नारी शिक्षा, नारी पुरुष का सम्मान, अधिकार और इतना सुंदर सुंदर भावभंगी और सुरस बोली में भाषण दिए कि सब कोई वाह वाह करने लगे। कुरीतियों को क्या क्या समाज में कुरीतियाँ है और उसको दूर करना चाहिए, ये सभी के बारे में शिवचंद वहाँ पर अपना अभिभाषण दिया, तो उसी से सभी कोई बहुत ही खुश हो गए और वाह वाह करने लगे। चलिए आगे देखते हैं। लड़की मनकर एगो बर्ड से फुसफुसाक सुनालक, अष्टावर्क महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवेना। कर के दिखावे तब नहीं। कुछ लोग ऐसा रहते हैं कि सही चीज़ को गौर नहीं कर पाते हैं, उसी में से कुछ लोग थे, वो लोग भी तुरंत माइंड में ले लिए और कहते हैं कि भाषण देना तो बड़ा बात है, अब करके दिखाएंगे तब ना। चलिए आगे देखते हैं। गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है, उकर जनाना के देखा कितना सुंदर और छरहर है। औरत लोग कहती है कि उसका पैर तो कितना टेढ़ा है, ठीक है, और उसका जनाना को देखिए कितना सुंदर और सुशील है। बदनसीब बेचारी, वो लोग कहती है कि ये बदनसीब बेचारी। स्वाति सुनलक लेकिन महिला कल्याण इनकर दुख तकलीफ, संकट, आंदोलन, एकता और भविष्य कर चर्चा करे में तनिक कोताही नहीं करलक। देखिए स्वाति सुन ली, लेकिन वहाँ पर जो बात करना था, जिस विषय पे बात करना था, उसी से संबंधित बात की, उसको बताने में वो थोड़ा सा भी कोताही नहीं की। दुख तकलीफ, संकट, आंदोलन, एकता और भविष्य कर चर्चा, ये सभी बात करने में कोई कोताही नहीं की। तब तक और 2-3 ठो मनचली छोड़ी मन टीका टिप्पणी करिए दिलें। देखिए तब तक इतना बात बताने तक और 2-3 मनचली लड़की लोग और ये कमेंट इस तरह का कर दी। आगे देखिए। शिवचंद के ले के ठोना बात सुन सुन के घईख जाए रहे, रिठ जाए रहे स्वाति। क्यों कहतक अरे कलयुगी सती सावित्री बहन है, इतना सुंदर जिंदगी के टेढ़ गोड़वा कर चलते गढ़ा में धोइसक जा है। देखिए बात यहाँ पर ऐसा है, देखिए इसको हिंदी में समझिए कि शिवचंद को लेकर इतने ज़्यादा बात हो चुका था कि वो अब घक चुकी थी। कहने का मतलब है कि वह सुन सुन के उसको अब अनसुना होना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा लोग बात करते थे। कोई तो कहता था कि ये कलयुगी है, सती सावित्री बन रही है, इतना सुंदर जिंदगी को ये टेढ़ गोड़ा विकलांग के साथ बर्बाद कर दी, ढोइसे जा है, मतलब कि बर्बाद कर दी। क्यों कहतक टेढ़ मुहुआ लांबा खोचा दूल्हा जे दुल्हन ऊंच लोमोठ मुँह छोकरा से दिनों नहीं जाए। कोई कहता कि इसका मुंह टेढ़ा है, इसका पैर टेढ़ा है, ऐसा है वैसा है, पूरा टीका टिप्पणी करते थे। और इसके साथ कैसे ये दिन बिताएगी, ऐसे साथ इसके साथ दिन भी नहीं गुजरेगा, ऐसा लोग टीका टिप्पणी करते थे। चलिए आगे देखिए। आदमी कर मन कतना मलिन हो सकेला, उके स्वाति वह दिन जानलक जब उकर कोइक से जन्मल बेटा के देख के हिसगाहा आदमी मन शिवचंद कर पौरुष पर शक करे लागलें और दियो बेकैत कर आत्मा के कई किस्म से दुख पहुँचलक। देखिए इस दुनिया में आदमी लोग इतना नासमझ होंगे, हिसगाहा मतलब नासमझ, नहीं समझने वाला, दूसरे के ऊपर जलन वाला बात उस दिन पता चला जब उस दोनों से, स्वाति और शिवचंद के प्रेम से एक बेटा हुआ, तो उसमें भी उस पर शक किया जाने लगा। शिवचंद के पौरुष पर शक
किए जाने लगा कि ये इसका बेटा नहीं है। उस दिन उस दोनों के आत्मा को बहुत ही ठेस पहुंचा, दोनों को बहुत दुख हुआ। शुभ के सहते गेलक स्वाति, ये सभी बात को वो सहते गई, लेकिन यह सहन शक्ति और धीरजा कर फल है कि आज उ और शिवचंद जिंदगी कर जे उच्च ठाव में हैं, करगा में पहुंच जा हैं, वो दोसर मन ले दुर्लभ है। देखिए, ये सभी बातों को वो लोग सुन के अनसुना होते थे और बहुत बर्दाश्त किए। उसी का नतीजा है कि आज इस जगह पे वो लोग पहुंचे हुए हैं जहां पहुंच पाना बहुत ही दुर्लभ है। पंगु चढ़े गिरवर गहन, मुख होई वाचाल, द्रवुल सकल कली मह दहन, जासु कृपा सो दयाल। देखिए, इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ने वाले लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सच्चे रास्ते में चलते हैं, जो सही रास्ते में रहते हैं, उसके लिए ऊपर वाला साथ में है। ऊपर वाला का दया जब साथ में है, ऊपर वाला की कृपा साथ में है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। याद है स्वाति के वो दिन जब वो और शिवचंद कॉलेज में पढ़ते रहे। याद है वो दिन, बीता हुआ वो दिन अभी भी याद है जब वो दोनों साथ में कॉलेज पढ़ते थे। शिवचंद कॉलेज का स्वीपर स्व मंगतू राम कर टूरा बेटा है। शिवचंद कॉलेज का स्वीपर, कॉलेज में उसके पिताजी स्वीपर का काम करते थे। स्व मंगतू राम उसी का ये टूरा बेटा है। घर में खाली विधवा माए, घर में केवल विधवा माए है, मतलब इसका मम्मी केवल है, उसके पिताजी अब नहीं रहे। उकर दुयो गोड़ पोलियो कर चलते अढ़िल जाहे, उसका दोनों पैर पोलियो बीमारी के चलते ही ये विकलांग हो गया है। दुयो हाथ में बैसाखी ले ले तब चलेला, दोनों हाथ में बैसाखी लिए हुए चलता है। जब शिवचंद बैठल रहता तो क्यों नहीं कहते कि वो लंगड़ा है। जब वो बैठे रहता था तो कोई नहीं जानता था कि वो विकलांग है। गोर चाकर मुँह मंडल तहाँ, बड़ बड़ सुंदर संवेदनशील आँख, बहुत ही अच्छे मुखमंडल और सुंदर सुंदर संवेदनशील आँख भी। दियो हाथ सुडल तरह थी और अंग्री मन सुभगमान, अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करत रहे शिवचंद। देखिए, कमर से ऊपर इतना सुडौल शरीर की वो बैठे रहता तो कोई नहीं कहता कि ये विकलांग है। अंग्रेजी साहित्य में वो ऑनर्स कर रहा था। कौन? शिवचंद। हिंदी भाषा उकर बढ़िया रहे। हर साल कॉलेज कर वार्षिक उत्सव में शिवचंद कर लिखल नाटक खेलल जात रहे। देखिए, हिंदी भाषा में उसका पकड़ बहुत ही अच्छा था। हर वर्ष वार्षिक उत्सव होता था कॉलेज का, उस समय उसका नाटक जो लिखा हुआ रहता था उसी से नाटक खेला जाता था। कॉलेज पत्रिका में उकर लिखल कहानी कविता पहल इनाम पावत रहे। कॉलेज का जो पत्रिका होता था उसमें उसका लिखा हुआ कहानी और कविता में पहला इनाम मिलता था। अपन बुढ़िया माई कर खर्चा चलाए के लिए शिवचंद ट्यूशन पढ़ाते रहे। अपना बुढ़िया मतलब बूढ़ी माँ का खर्चा चलाने के लिए वह ट्यूशन पढ़ाता था। कौन? शिवचंद। चलिए आगे देखते हैं। अपन इलाका कर हाल समाचार खबर कागज लाइल भेज के वो छोट मोट पत्रकारों बन जा रहे। देखिए, कॉलेज समय ही वो अपने इलाके के जो खबर था उसको, छोटा बड़ा जो खबर था उसको कागज में लिखकर भेज देता था। इसी तरह वो छोटा मोटा पत्रकार भी बन चुका था। प्रोफेसर मन भविष्यवाणी रहे कि आगे जाए के शिवचंद एक ठो उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी। प्रोफेसर लोग पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि शिवचंद आगे जाकर एक उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनेगा। स्वाति कॉलेज में पढ़े कालक तो शिवचंद से 2 बरिस कर जूनियर होलक। स्वाति जब कॉलेज में पढ़ने आई तो शिवचंद से 2 साल जूनियर थी। स्वाति राखलक हिंदी ऑनर्स। हिंदी कविता और कहानी लिखे में स्वाति 100 बेरा पहला नंबर में आवत रहे। स्वाति कॉलेज आई तो शिवचंद से 2 साल जूनियर थी और वह हिंदी ऑनर्स रखी। हिंदी कविता और कहानी लिखने में भी स्वाति सबसे पहला नंबर में आती थी। अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहला दूसरा होते रहे। अंग्रेजी और हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता होता था, उसमें स्वाति और शिवचंद दोनों पहला दूसरा होते थे। ऐसे तो शिवचंद के पूरा कॉलेज दुलार और
सहानुभूति देते रहे, लेकिन स्वाति के हृदय में तो शिवचंद सहानुभूति एकला ही प्रीत का ठाव पाते जाते रहे। देखिए, शिवचंद को ऐसे ही कॉलेज में बहुत ज़्यादा दुलार प्यार और सहानुभूति मिल रहा था, लेकिन स्वाति को भी लोग हृदय में बसाए हुए थे। दोनों का साथ बहुत ही अच्छा चल रहा था। स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप कर लग स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप कर गई। अखबार में कॉलेज बस से उकर फोटो छापल गया। अखबार में कॉलेज तरफ से फोटो छपा गया। आगे स्वाति पढ़े खोजलक, मगर बेटी छुआ है के कह के भाई हरमन हुमानी नी गचलें। देखिए, स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करने के बाद आगे पढ़ने खोज रही थी, लेकिन लड़की बच्ची है कह के आगे पढ़ाने के लिए उसके भाई लोग राजी नहीं हुए। हुमानी नी गचना मतलब राजी नहीं होना। स्वाति प्राइवेट रूप में एमए और बीपीएससी कर तैयारी करे लागलक। स्वाति प्राइवेट रूप में प्राइवेट से ही एमए और बीपीएससी की तैयारी करने लगी। उकर ले बेस घर से नवा गोतिया मन आवे लागल, उकर हाथ मांग ले, मतलब उसके लिए, किसके लिए? स्वाति के लिए नया रिश्ता आने लगा उसका हाथ मांगने के लिए। चलिए आगे देखिए। स्वाति कोनो बर के नी पतियालक, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर सब घूर गए। देखिए, स्वाति किसी को पसंद नहीं की। इंजीनियर लोग आए, डॉक्टर लोग आए, ऑफिसर लोग आए, लेकिन किसी को पसंद नहीं किए, सभी वापस चले गए। घर का सब झन नाराज हो गए। देखिए, अब स्वाति से सभी कोई नाराज होने लगे, क्योंकि वो सभी रिश्ता को वापस कर चुकी थी। चलिए आगे देखिए। स्वाति अपन माय से साफ कह दिलक कि वो अपन जीवन संगी के रूप में शिवचंद के चुन चुक है। माय, भाई, भौजी सब अगबकाई गए। देखिए, वो कह दे कि अपने जीवन संगी के रूप में शिवचंद को चुन ली है। तो माँ और भाई, भौजी, भाभी सभी घबरा गए। भला स्वाति जैसन तेज और सुंदर लड़की शिवचंद के लंगड़ा, गरीब और स्वीपर कर बेटा के चाहेला? छी छी। देखिए, वो लोग ये बात जानकर बहुत ही घबरा गए। वो लोग सोचने लगे कि स्वाति एक सुंदर और सुशील और तेज तरार लड़की थी, तो ये एक लंगड़ा और स्वीपर का बेटा को चाहती है। ऐसा सोच के वो लोग घबरा गए। चलिए आगे देखते हैं। माय स्वाति के समझाए लागल कि इंजीनियर, डॉक्टर मन घुर जात हैं बेटी, होश संभरा। उसका माँ कहने लगी कि इंजीनियर, डॉक्टर सभी वापस चले जा रहे हैं, रिश्ता वापस हो जा रहा है, अब तो होश में आ जाओ। ऐसा कहती उसका माँ। हाँ कह दे, तोर भाई मनकर माथा ना गिराओ। उसका माँ कहती है कि किसी भी रिश्ता को हाँ कह दो, तेरा भाई सबका माथा ना गिरवा, मतलब कि उसका मान रख दो। मगर स्वाति कही रहे माय के समझाए के, इंजीनियर, डॉक्टर मन के स्वस्थ, सुंदर और पुरुष मन के तो सब पति आयना और अपन बनाएना। कहती है स्वाति फिर से अपना माँ को कि इंजीनियर, डॉक्टर मन के, मतलब कि ये सभी को, स्वस्थ सुंदर पुरुष को सभी पसंद करते हैं और अपना बनाते हैं। आयो, मतलब माँ ऐसा समझा रही है। लंगड़ा, ठूठा, अंधरा, काना, बहिरा, गहन, टीरा मन के क्यों नहीं पतियाना, ओहो मंजुन मानो है कहीं। ये समझाती है कि ये लंगड़ा, अंधा, काना, बहिरा, गहन, तीरा, ये सबको कोई पसंद नहीं करते हैं। क्या ये लोग आदमी नहीं है? ये लोग भी मनवा है, मतलब आदमी है। ऐसा कह के अपना माँ को समझा रही है। ओहो मन कर, मन से संवेदना है, प्रीत है, जिए कर इच्छा है, करो से प्रेम पावे के खो प्रेम देख कर अधिकार है, वो मन की समाज काल घिनाला। ये अपना माँ को समझा रही है कि ये लोग को भी प्रीत है, जीने का इच्छा है, और किसी से प्रेम पाने और किसी को प्रेम देने का अधिकार है। वे लोग से समाज क्यों घृणा करता है? ऐसा कहती है अपना माँ से। आखिर में स्वाति के घर से निकला दिले भाई भौजी मन। लास्ट में स्वाति को उसके घर से निकाल देते हैं उसका भैया और भाभी सब। गांव से 5 कोस दूर बनदुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक। देखिए, बाद में घर से उसको निकाल देते हैं उसका भैया भाभी। किसको? स्वाति को। और 5 कोस दूर बनदुर्गा का मंदिर है, वहाँ सरहुल का सुबह में शिवचंद स्वाति का मांग में सिंदूर भरता है। चमेली फूल कर मंगल सूत्र पिंधालक और कंचनार फूल कर गहना। चमेली फूल का
मंगलसूत्र और कंचनार फूल का गहना पिंधाया। कौन? शिवचंद। चलिए आगे देखते हैं। शिवचंद स्वाति के लेके कोनो तदर मंदिर कर हेठे कर घाघ ठन उतर गेलक और घाघ पासे एकांत में बनकेवड़ा फूल कर सुगंध में भींजल छाड़ में अपन टेढ़ा मेढ़ा गोड़कोरा में शिवचंद स्वाति के बैठालक। देखिए बात को यहाँ पर समझिए। देखिए शिवचंद स्वाति को लेकर मंदिर के नीचे गया जहाँ पर एक घाघ था और घाघ में एकांत, घाघ के पास एकांत जगह था। वहाँ पर बनकेवड़ा फूल का सुगंध से भींजा हुआ, बनकेवड़ा फूल के सुगंध से भरा हुआ स्थान पर ले जाकर अपना जो विकलांग पैर था उसी में स्वाति को बैठाता है। उरत रत लाल नदी कमल कर एगो बड़कल फूल स्वाति कर खोसा में खोस देलक। वहाँ पर वो एक लाल कमल फूल को तोड़ लेता है, नदी का लाल फूल को तोड़ लेता है और स्वाति का खोसा में खोस देता है। वो आपन निर्झल पीड़ित कर कली से स्वाति कर मूड़ कपार और छाती आलर दियो आँख के संवराय देलक। बुझालक उकर इरिथर ओलरा में दौरा भर केवर फूल भर जाहे और फूल कर सुगंध से उकर जिंदगी महमहाए उठत है। देखिए उसको लगा कि अंधकार रूपी जिंदगी में उजाला हो गया है और बनकेवड़ा फूल का सुगंध से उसका जिंदगी अब महक उठा है। प्रेम विभोर होई के शिवचंद बांसी में फिर वह चिर परिचित सुर के बजाय लागलक। प्रेम में विभोर होकर, प्रेम में डूबकर शिवचंद वही चिर परिचित सुर को बजाने लगा। कांदे राधा जगत जननी। शिवचंद कर करुण सुर के सुन के स्वाति कर लोर ढरक के उकर छाती के भिंजाए दिलक। देखिए शिवचंद का ये सुंदर और करुण स्वर को सुनकर स्वाति का लोर निकलने लगा और वह लोर शिवचंद को भिंजाने लगा। शिवचंद उकर लोर के पोछलक और रुंधाल कंठ से कहलक। शिवचंद स्वाति का लोर को पहुँचता है और दबे हुए, रुंधाल मतलब कि दबे हुए आवाज में कहता है, काले इतना अधीर होती स्वाति, क्यों इतना दुखी हो रहे हो स्वाति? रोरे तो मोर जिंदगी कर कालकूट के पी के उके मधुरई से भर दही। वो कहता है शिवचंद कि आप तो मेरा जिंदगी में जितना अंधकार था, जितना काल कर्म था, जितना काल था, सभी को पीकर आप मेरे जिंदगी में सभी अंधकार, सभी परेशानियों को पीकर मेरे जिंदगी को मधुर रस में भर दिए हो। ऐसा कहता है शिवचंद स्वाति को। जानी ला स्वाति नक्षत्र कतना जाड़ गरम और बरखा के पिएला, तब जाके अपन अंतर में रस कर बूंद जोगायला। देखिए ये कहता है कि जानते हैं स्वाति कि नक्षत्र कितना जाड़ा गर्मी और बरखा पानी को पीता है, तब जाके वह अपने अंदर रस का बूंद जोगाता है, मतलब जमा करता है। चलिए आगे देखिए। जखन उकर अंतर करुणा से भभक उठेला तो लुई बूंद गिरा देवेला। जब करुण से, जब प्रेम से ये भभक उठता है तो 2 बूंद गिरा देता है माँ मेदिनी कर छाती में, माँ मेदिनी कर छाती में। कदली, सीप, भुजंग और पपीहा वही बूंद से ललचत रहना और अपन जिंदगी के सार्थक बनाना। देखिए जब बरसात होता है तब की बात किया जा रहा है कि जब बरसात होता है तो इसी बूंद से सीप, भुजंग और पपीहा अपना जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। इसी बूंद के लिए वे लोग लालच मतलब कि तरसत रहते हैं। सीप जैसन छोटे संजीव ले यह बूंद मोती बन जाला। सीप जैसा ये छोटा सा जीव के लिए ये बूंद मोती बन जाता है। और रौरे शिवचंद कर जिंदगी कर सीप कर मोती है कि मोती एकला ना लागी मोर जिंदगी कर जिंदगी और उकर रस कर शक्ति और शोभ है कि रोरे स्वाति बूंद ना लागी स्वाति मधु है कि स्वाति मधु। देखिए शिवचंद कहता है कि आप मेरे जिंदगी हैं, मेरे जीने का शक्ति है।
रोरे स्वाति बूंद ना लगी, स्वाति मधु है की, स्वाति मधु है की, ऐसा कहता है शिवचंद। तो दोस्तों ये था नागपुरी कहानी स्वाति मधु। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।